पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश ने बाढ़ और कई नदियों के विकराल रूप को सामने ला दिया है। यूपी में यमुना नदी इन दिनों बेहद तेजी के साथ जलस्तर न सिर्फ बढ़ा रही है बल्कि आवासीय इलाकों में घुस रही है। पहले दिल्ली, अब मथुरा में भी यमुना नदी ने हाल खराब कर दिए हैं। मथुरा में यमुना नदी कई इलाकों में न सिर्फ घुस गई है बल्कि जिन जिलों में होकर के ये गुजरती है वहां बाढ़ जैसे हालात। मथुरा में यमुना नदी का पानी घाटों के ऊपर जा चुका है, जिसमें लोग अब आसानी से डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग यमुना नदी को पूज रहे हैं तो कुछ लोग इसकी बाढ़ से परेशान हैं। इन दिनों दरअसल पूरा देश बाढ़ और बारिश से परेशान है, लेकिन यूपी के मथुरा में एक अलग नज़ारा देखा जा रहा है। यहीं तमाम लोग तो किनारे तक आई हुई यमुना को देख करके पूजा पाठ में जुट गए हैं। मथुरा में पिछले लगभग 5 दिनों से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये नदी का पानी 166.51 मीटर से ऊपर तक पहुंच गया है। मथुरा में यमुना नदी जो कि 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, उसका असर पूरे शहर में देखा जा रहा है। इसके अलावा कई गांव बुरी तरह टापू बन गए हैं। मथुरा में यमुना नदी में आई बाढ़ का असर स्पष्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर विश्राम घाट में पूरा पानी भरा हुआ है, जिसमें लोग डुबकी लगा रहे हैं। यमुना के पानी ने पूरे घाट को अपनी आगोश में ले लिया है। घाट के गुम्बद और पिलर पानी में डूब गए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, इसीलिए इसका विश्राम घाट नाम पड़ा हुआ है। तब से लोग इसे विश्राम घाट के नाम से ही जानते हैं। यहाँ रोजाना आरती भी होती। लोगों ने बताया कि बाढ़ के चलते हालात खराब है, हालांकि श्रद्धालु अभी पूजा करने के लिए घाट में आ रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से महावन तहसील और छाता तहसील में यमुना किनारे बसे हुए तमाम गांव और लिंक रोड डूब चुके हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। गांवों में रह रहे लोगों को प्रशासन द्वारा स्टीमर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा में हालात न सिर्फ बिगड़े हैं बल्कि कई मंदिर भी चपेट में आ गए हैं। पानी घाट के गुंबदों तक पहुंच चुका है और इसकी भयावहता अब दिखाई दे रही है। लोग गांव छोड़ने तक को मजबूर हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार शेल्टर होम्स को बना रहा है, लेकिन वहाँ रहना आसान नहीं है। वहाँ प्रशासन खाने की पीने की व्यवस्था कर तो रहा है, लेकिन सुचारू रूप से इसमें अव्यवस्था भी देखी जा रही है। यमुना किनारे बसी हुई तमाम कॉलोनी पानी में समा चुकी हैं। जिला प्रशासन की टीम बाढ़ से प्रभावित लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है और सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। आपको बता दें कि यमुना में बीते 5 दिनों से पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते घाटों की सीढ़ियां लगभग डूब चुकी हैं। नगर निगम ने यमुना किनारे के घाटों पर रास्ता बंद कर दिया है। इसके अलावा कई जगह बैरिकेड भी कर दिया गया है। वहां जाने से लोगों को रोका जा रहा है। चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं जिन पर लिखा है आगे पानी गहरा है, आगे न जाएं। ब्रज में कालिंदी रौद्र रूप दिखा रही है। ताजेवाला और ओखला से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद मथुरा में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही यमुना की वजह से दर्जनों गांव टापू बने हुए हैं और बचाव कार्य जारी है। जिस तरह की यमुना की तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.